हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक एग्जाम। दोस्तों, इस वीडियो हम क्लास 9 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारी जनरल साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 15 प्लस की सीरीज चल रही थी। उसकी ये क्लास 9वीं है और हम 8 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले देखिए, वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, जो कि आपके हर एक टेक्निकल एग्ज़ाम एंड नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। सो दोस्तों, आज हम आपके लिए 9 क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि ऊंची उड़ान भरने के लिए पंखों की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आपके पास अगर हौसला है तो कुछ भी संभव हो सकता है। सो गाइज, वीडियो आज की हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से जीरोपैथेलमिया रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से हमें जीरोपैथेलमिया रोग हो जाता है, जो कि हमारे आँख से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तत्वों की अनुपस्थिति के कारण आजकल दूध का पूर्ण आहार का दर्जा नहीं दिया जाता है? तो वो है लोहे एवं विटामिन सी की अनुपस्थिति के कारण। किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा ने न्यू हॉरिजॉन्स स्पेस प्रोब लॉन्च किया था? प्लूटो का अध्ययन करने के लिए नासा ने न्यू हॉरिजॉन्स स्पेस प्रोब लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, किस तत्व की कमी के कारण ऑस्टियोमेलासिया रोग हो जाता है? कैल्शियम की कमी कारण। किसके कारण दोस्तों? कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोन। जैसे गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करना है तो वहाँ पर हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों की सुनने की योग्यता नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाते हैं? ऑडियोमीटर। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। एक क्वेश्चन आपको हो सकता है शायद आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1984 में। किस फसल में नील हरित शैवाल BGA ब्लू ग्रीन एलेक्जा को जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा धान में प्रयोग किया जाता है बायो फर्टिलाइज़र। धान में खैरा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? जिंक। अगर धान में हम जिंक नहीं देते तो वहाँ पर खैरा नामक एक बीमारी हो जाती है। मूंगफली में पॉलीफली होलो हार्ट डिसीज उत्पन्न होता है किसी कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? जल H2O से। प्रकाश संश्लेषण के कारण जो प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधों को जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो जल के कारण होती है। सौर प्रणाली सोलर सिस्टम का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कॉपरनिकस ने। हमारे इस टेक एग्जाम चैनल पर हर संडे को टेस्ट होता है, जो हम यहाँ पर 7 दिनों में पढ़ते हैं उसका हर संडे को टेस्ट होता है। सो अगर टेस्ट में आप देना चाहते हो, विजिट करना चाहते हो, तो आप हमारे टेक एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ से आप टेस्ट को दे सकोगे, या तो आप टेक एग्ज़ाम टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। वहाँ पर जो हम पढ़ाते हैं उसकी PDF आपको मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट जॉब्स के अपडेट, जो भी इम्पोर्टेंट्स अपडेट आते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सबसे पहले। एंड गाइज, आपको वहाँ पर टेस्ट का रिजल्ट देने को मिल जाएगा। सो गाइज, आप टेलीग्राम में यानी ज्वाइन होना चाहे तो हो सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह मंद पड़ जाएगी। अगर जो दोलन स्प्रिंग हमारी आधारित घड़ी होती है उसमें एक दोलन यहाँ पर लटका होता है, अगर उसे हम गहरी खान में ले जाएंगे तो वह मंद पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। इसलिए इसका जो आलम जो होता है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और लंबाई बढ़ने से क्या होगा कि ये मंद पड़ जाएगा, स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है? MT इनवर्स 2।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्टिकल तंतु, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। किस पर करता है दोस्तों? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर हमारा ऑप्टिकल तंतु जो होता है वो काम करता है। पीतल बनता है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जस्ता तांबा और जस्ता से। तांबा और जस्ता से हमारा पीतल बनता है, जो कि 60-40 का मिश्रण होता है, कहीं 63-37 का होता है। अलग अलग तांबा, अलग अलग पीतल नाम होता है, अलग अलग उसमें मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। औषधीय पौधों में सफ़ेद मसूली का महत्व प्रयोग नाड़ी विकार दुर्बलता दूर करने वाले सर्वोत्तम टॉनिक के रूप में किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम है क्लोरोफाइटम। क्लोरोफाइटम, क्लोरोफाइटम बोरोविलियनम, क्लोरोफाइटम बोरोविलियनम इसका रासायनिक वानस्पतिक नाम है। कालमेघ, कालमेघ जिसका मूल उत्पत्ति स्थान भारत है का उपयोग ज्वर उपचार, पेट की जलन तथा पेट में गैस निर्माण से रोकने प्रमुखता से होता है। यह किस परिवार का पौधा है? यह एखेंथेसी। किसका? एखेंथेसी का पौधा है। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रसायन प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। कौन सा है? CFC। धूप की कौन सी किरणें और कुकर को गर्म में सहायता करती है? कुकर को गर्म करने में सहायता करती हैं सभी किरणें। सभी किरणें यहाँ पर कुकर को गर्म करने में सहायता करती हैं। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है, तो वह होता है CPU। CPU को हम कंप्यूटर का दिमाग, मस्तिष्क कहते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर टेक एग्ज़ाम पर बिल्कुल नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। हमारे टेक एग्ज़ाम चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती हैं, जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि थ्योरी की मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ पर हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो आप अच्छी खासी अपनी तैयारी, टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए टेक एग्ज़ाम चैनल बहुत ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डेली वीडियो अपलोड होती हैं और डेली हर संडे आपका टेस्ट होता है। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता हो तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? मायोपिया। किस रोग से पीड़ित है? मायोपिया, दूरदृष्टि दोष। समुद्री घासें, समुद्री पौधे किस कुल में आती हैं? फेओफाइसी। फेओफाइसी। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फिर बता देता हूँ। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट से जो मानव की जो किडनी, जो वृक्क जो होता है उसमें जो पथरी जो बनती है वो बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। और कैल्शियम ऑक्जेलेट जो पाया जाता है वो टमाटर में पाया जाता है। तो जिसको पथरी है वो टमाटर बिल्कुल भी यूज ना करें, उसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बताने वाला था कि जैसे कि मैंने एक माइक्रोमीटर की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने माइक्रोमीटर को फुली डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, क्योंकि माइक्रोमीटर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर एक स्टूडेंट्स को डर लगता है और समझ में नहीं आता है। तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हो, उसके बाद मेरी वीडियो है माइक्रोमीटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, अगर आप वो दोनों वीडियो देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आप किसी भी एग्ज़ाम में कहीं पर भी माइक्रोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन को मिस नहीं करोगे। जो भी क्वेश्चन आए हुए 100% आप करेक्ट करके जाओगे। और नेक्स्ट वीडियो वर्नियर माइक्रोमीटर की भी आने वाली है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे डरते हैं और पता ही नहीं चलता कि वर्नियर माइक्रोमीटर क्या है, कैसे इसे रीड करते हैं, कैसे इसकी रीडिंग निकालते हैं, क्या है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। सो गाइस, वर्नियर माइक्रोमीटर की वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तन करने वाला एंजाइम है एमाइलेज। मनुष्य में गुणसूत्रों की द्विगति संख्या है 46, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता
संलक्षण एड्स किसके द्वारा संक्रमित होता है? विषाणु वायरस के द्वारा। देखिए इसका हिंदी नाम क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता संरक्षण। एड्स का हिंदी नाम अगर आपको ये नाम आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि एड्स के बारे में पूछ रहा है और विषाणु वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे हम, स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? 120 से 80। 120/80 ये स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर है। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? अग्नाशय। अग्नाशय जब हमारा गड़बड़ हो जाता है तो हमें मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है। पूसा मोहित, पूसा अभिषेक, पूसा उर्मिल, पूसा मनहर एवं पूसा रंजना किस पुष्पीय पौधे की किस्म है? यह है गुलाब। किसकी? गुलाब की। ज्योत्सना, उर्मिल, गुलाल, शबनम एवं उबैसी किस पुष्पीय लघु पौधे की नई किस्म हैं? तो ग्लेडियोलस। किसकी? ग्लेडियोलस की किस्में हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्साई खोज किसने की? जोसेफ लिस्टर ने। कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं एंटीमोलॉजी। शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है सुक्रोस एवं डेक्रोस। क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है निम्न ताप और उसके अनुप्रयोग का। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो कवक फंगस के द्वारा हमें एथलीट फुट नामक रोग हो जाता है। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310 केल्विन। ठीक है, 310 केल्विन। और आपको एक क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि मानव शरीर का तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्तक्षीणता, एनीमिया का रोग होता है विटामिन B6 से। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कहलाता है धन आयन। क्या कहलाता है? धन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। ये आपने DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो भी सेक्टर हैं जैसे कि बार्क, NPCIL, NFC, जो भी आपके सेक्टर हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको लगा लीजिए कि यहाँ पर लिखा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। सूत्र E = mc² क्या कहलाता है? आइंस्टीन का द्रव्यमान का ऊर्जा संबंध जो कि न्यूटन का हमारा द्वितीय नियम है। E = गति का द्वितीय नियम है mc²। विद्युत परिपथों पर लगाया जाने वाला फ्यूज का तार किसका बना होता है? लेड तथा टिन का। लेड तथा टिन का बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही कम होता है, तो इसलिए जल्दी से फ्यूज तार जल्दी से गल जाता है और टूट जाता है। अगर ज़्यादा पावर आती है तो हमें नुकसान होने से बच जाता है, इसलिए फ्यूज तार शीशा और लेड का बनाया जाता है। ठीक है, टिन का बनाया जाता है। गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? अपने पुत्र के साथ वे थे सर विलियम हेनरी ब्रैग ने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ 1915 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय में। किस में होता है? अग्नाशय में। जीनर डायोड का प्रयोग सदैव किया जाता है उत्क्रम अभिनीति में। ये हमारी साइंस की 9वीं क्लास है। ठीक है, 2 से 3 क्लास और आएंगी जिसमें हमारे 2000 प्लस क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे और हम इसके बाद आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे क्योंकि आपको आपके पेपर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। टॉपिक वाइज लेके आएंगे जैसे कि वर्क पावर एनर्जी हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया, सिंपल मशीन्स हो गया। ऐसे मैं आपके लिए चुनिंदा टॉपिक्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए एग्जामिनर को कोई नहीं जान सकता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से दे सकता है, इसलिए हमको सभी पढ़ना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो आपको सभी वीडियो को ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करोगे तो आपके 1-2 क्वेश्चन
स्किप हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे, काश हो सकता है वो आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ध्यानपूर्वक देखें। अंडे के सफ़ेद भाग में प्रमुखतः क्या होता है? प्रोटीन। जो अंडा जो हमारा होता है उसमें बीच में पीला भाग होता है और हमारे साइड में सफ़ेद भाग होता है। तो पीला भाग खाने की बजाय आप पीला भाग नहीं भी खाओ तो भी आपके लिए प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि जो अंडे का सफ़ेद भाग जो होता है उसमें हमारे प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम स्त्रावित किया जाता है? तो टायलिन। कौन सा? टायलिन। टायलिन नामक एंजाइम जो हमारे लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित किया जाता है। मानव शरीर में कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो श्वेत रक्त कणिका। क्या? WBC, वाइट ब्लड सेल्स हमारे मानव शरीर में प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, उनका प्रतिपिंडों का निर्माण करती हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मापी जाती है मेगाहर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज में। मेगाहर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज में कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है। औषधीय पौधा रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम क्या है? पॉलीएंथस। क्या है? पॉलीएंथस ट्यूबरोसम। पॉलीएंथस ट्यूबरोसम किसका है? औषधीय पौधा रजनीगंधा का नाम है, पॉलीएंथस ट्यूबरोसम। आई कार के अंतर्गत कुल कितने कृषि विज्ञान कार्यरत हैं? आई कार के अंतर्गत कुल कितने कृषि विज्ञान कार्यरत हैं? तो 588 KVK, 588 कृषि विज्ञान कार्यरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वर येलो फीवर किसके द्वारा संचालित किया जाता है? एडीज द्वारा। पेस्चुरीकरण की क्रिया में दूध का गर्म किया जाता है 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। किसमें? पेस्चुरीकरण क्रिया में दूध गर्म किया जाता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहा है, शीशा। लेड पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? 0%। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0 होता है। संवेग की विमाएँ MLT इनवर्स 1। संवेग की विमाएँ एक ही MLT इनवर्स 1। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्र का तंत्र। जो हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल है, वो हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है। केंचुआ में हृदय की संख्या होती है 4। केंचुआ में हृदय की संख्या 4 होती हैं। रेबीज का इलाज किसने ढूंढा था? लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने रेबीज का इलाज ढूंढ लिया था। जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया? चेचक का। जो हमारे जेनर नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने चेचक बीमारी का टीका इंजेक्शन बनाया था। बेरी की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण हो जाती है? विटामिन B1 थायमिन की कमी के कारण। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। तो हमें बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व, अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का सबसे अधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? संवेग का। न्यूटन सेकंड जो होता है वो मोमेंटम का मात्रक यानी कि यूनिट है। प्राकृतिक में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तत्व की ओर संकेत करता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी के समाप्त होने का। प्राकृतिक में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तत्व को संकेत करता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन में कमी ना समाप्त होने का। डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लाल चींटियों से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? फार्मिक अम्ल। लाल चींटियों, बिच्छू का डंक, ये जो भी हैं इनसे सबसे फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है, फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। रोल्ड गोल्ड में होता है 90% तांबा, यहाँ रोल्ड नहीं रेड गोल्ड यहाँ पर कहा जाता है। रेड गोल्ड में होता है 90% तांबा, 10% एल्यूमिनियम। ठीक है, 10% एल्यूमिनियम। डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड NaCl से कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन। कौन सी? क्लोरीन गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, चिली साल्ट पीटर किसका एसिड है? सोडियम का। देखिए दोस्तों, जो BARC का हमने फॉर्म अप्लाई किया है सभी दोस्तों ने, जो कि लगातार आपकी तैयारी अच्छे से चल रही। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी।
बट फिर भी हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। मैंने लिखा है इसके डिस्क्रिप्शन में कि मैं अपना 100% आपके लिए दूंगा, तो आपको भी 100% देना होगा, तभी सफलता हाथ लगेगी। तो दोस्तों हमने क्या है कि हमने समय के अभाव को देखते हुए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, इसलिए हमने जो निम्मी का क्वेश्चन बैंक है वो डिस्कस कराने की आपके लिए आज स्टार्ट किया है। वो उसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपके लिए क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल भी आपको वो वीडियो जितनी आएंगी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि गाइज वहाँ पर मैंने देखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप खुद देखोगे तो आपको पता लगे कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर हैं। तो हिंदी एंड इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्प होने वाली है। उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। यहाँ पर देखो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, बट आपको याद नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आप पढ़ोगे, पीडीएफ आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको याद नहीं होगा। अगर मैं वीडियो में समझाता हूँ आपके लिए क्वेश्चन आप समझ लेते हो सही से, एक क्वेश्चन को सही से समझ के याद कर लेते हो, तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो आपको वीडियो देखने से बेनिफिट यही होगा। और पीडीएफ रिवीजन के लिए तो मैं आपके लिए दे ही दूंगा, तो आप रिवीजन वहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आप क्या होगा कि अब अच्छी से तैयारी होगी, कहीं पर आपको डाउट नहीं होगा, अच्छे से आप पेपर में इन क्वेश्चंस को फाइंड कर सकोगे, इनके सही करेक्ट आंसर कर सकोगे। सो गाइज बहुत जल्द हमारी ये वीडियो शुरू होने वाली, शुरू क्या हो ही गई, आज से ही आपको देखने को मिल जाएगी। हमारे चैनल पर डेली वीडियो देखने को मिल जाएगी, ताकि हम आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सकें और आपका जब बार का पेपर तो अच्छी सफलता हासिल आपकी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। और दोस्तों एक और मैंने बता दूं, मैं जैसे कि साइंस और थ्योरी तो आपके लिए करा ही रहा हूँ, साइंस एंड थ्योरी तो करा ही रहा हूँ, जो मैथ जो आता है मैंने मैथ के 10 टॉपिक्स आपके लिए बताए हुए हैं, ठीक है। हाउ टू क्रैक बार के एग्ज़ाम की मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया है, तो वो वीडियो आप देखिए जाके। देखने के बाद वहाँ पर मैंने आपके लिए मैथ के 10 टॉपिक्स बताए हैं। वो 10 टॉपिक्स आप यूट्यूब से, कोई बुक से, कहीं से भी तैयारी कर लें उनकी, क्योंकि इतना जैसे कि थ्योरी, मैथ थ्योरी की, साइंस की, सभी की मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ, तो मैथ की भी कराऊंगा, थोड़ा टाइम कम है, इसलिए थोड़ा आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो मैथ के जो 10 टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो 10 टॉपिक्स को बेसिक कहीं से भी आप कंप्लीट कर लें, आपके फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। जीके जीएस तो आप नॉर्मली लूसेंट से पढ़ सकते हो, तो 2 से 3 क्वेश्चन करंट के आ जाएंगे, जो कि आप अगर अभी कंटिन्यू थोड़ी न्यूज़ देखते हो तो वहीं से आपको करंट के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफेनॉन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या? कार्बन 12। एलपीजी गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? एथाइल मरकैप्टन गैस मिली होती है जिसकी हमें गंध आती है। एलपीजी कोई गंध नहीं आती है, एलपीजी गंधहीन गैस है, रंगहीन गैस है। कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट, मस्कुलर फेटिंग क्या होता है? पेशियों में लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण हमारे जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें थकावट महसूस होने लगती है। मनुष्यों में टेटनस का कारण है जीवाणु, बैक्टीरिया। कौन सा ग्रह प्लैनेट अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? मंगल ग्रह, मार्स मंगल ग्रह उतना ही समय लेता है जितनी हमारी पृथ्वी लेती है। गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन से कौन वैज्ञानिक संबंधित है? ग्रेगर मेंडल जिसे मेंडल भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय नाम है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होती है, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? केचुआ के प्लाज्मा में। लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जस्ता का जैसे हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, गैल्वेनाइज आयरन कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग उस क्रिया कहते हैं जस्ते की परत किसी धातु, लोहे की धातु पर चढ़ा देते हैं, उसे हम गैल्वेनाइजिंग कहते हैं।
फिटर टर्नर स्टूडेंट्स, मशीनिस्ट वाले स्टूडेंट्स को अच्छे से पता हो, क्योंकि थ्योरी में अच्छे से टॉपिक दिया गया है। क्रिक सिल्वर कही जाने वाली धातु है पारा। आतिशबाजी के जलने में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम के कारण। देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, जैसे कि एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी ट्रेड वाले स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि जो मैं साइंस की जो हमारी क्लास चल रही है वो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाली है, और अभी आपकी थ्योरी क्लासेस मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा कि दोस्तों आप खुद समझ सकते हो मेरे पास कितना लोड आ रहा है, और लोड आएगा अगर मैं ये सब आपकी क्लासेस लूँगा तो थ्योरी क्लास लेने के लिए आप कहीं और से आप तैयारी आप भी कर सकते हो अपनी बुक से। मैंने बुक्स को बताया है, हाउ टू क्रैक बार के एग्ज़ाम में बताया किन बुक्स में से आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बुक्स आप अवेलेबल कहीं से कर लीजिएगा। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए, मैं पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हो, वो मैंने बताया कहाँ से ख़रीद सकते हो। हाउ टू क्रैक बार के एग्ज़ाम अगर आपने वीडियो देखी है तो वहाँ पर आपके लिए सब कुछ पता चल गया होगा गाइस। तो जो भी अदर ट्रेड 3 ट्रेड वेल्डर को छोड़ के 4 ट्रेड को छोड़ के अदर ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं, उनसे अभी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर वीडियो आएंगी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो नहीं आएंगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अभी आप कहीं और से तैयारी कर लें, बुक से अच्छी से तैयारी हो सकती है। लेकिन हमारे चैनल पर वीडियो लगातार सभी ट्रेड्स की आएंगी, टेंशन ना लें, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बस आप भाई लोगों का सपोर्ट चाहिए, जैसे आप भाई लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है तो आपका भाई सभी ट्रेड्स के टीचर रखेगा, सभी ट्रेड्स की वीडियो आपके लिए लेकर आएगा, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में क्या करने के लिए किया जाता है? मंदक मॉडरेटर के रूप में, न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है विटामिन ए। बारूद किसका मिश्रण होता है? बारूद जो होता है, बारूद गोला बारूद जो होता है वो नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। किसका? नाइटर, सल्फर और चारकोल। ये अगर आपके पास 3 चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप बारूद बना सकते हो। मच्छर वाहित, मॉस्किटो बर्न प्रमुख रोग है डेंगू, ज्वर, मलेरिया, फाइलेरियासिस। सभी सूक्ष्म जीवियों में सबसे अधिक अनुकूलनशील तथा विविधतापूर्ण है बैक्टीरिया। क्या है गाइज? बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम देखेंगे, किस विटामिन की हीनता से शाम को और रात्रि में मंद दृष्टि हो जाती है? विटामिन ए की हीनता। वो कहते हैं ना रतौंधी रोग हो जाता है, वो हमारी शाम को रात में हमको कम देखने लगता है, जब हमें विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है उस टाइम पे। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन रोमेटोट्रोपिन उत्पादित करती है? वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो वृद्धि हार्मोन को उत्पादित करती है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला। अगर कांच का हमें गहरा नीला रंग प्राप्त करना तो उसमें हमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमें कांच का गहरा नीला रंग प्राप्त होगा। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? जाइमेज का। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम? विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम, D2 तो कोई होता ही नहीं, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? टाइफाइड के उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B5 की कमी से। पृथ्वी के गुरुत्व से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रक्षेपण वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? लैक्टिक अम्ल है। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? उपचयन क्रिया द्वारा फिटकरी जो होती है वो गंदे पानी को स्वच्छ पानी बनाती है और उपचयन क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था। SDSC सार जिसे कहते हैं। शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण हृदय रोग होने का
देखिए कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपके लिए समझा देता हूँ। इतना मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा हूँ, फिर भी थोड़ी मेरे लिए नॉलेज है तो बता देता हूँ। जैसे कि जो हमारी स्राव धमनी होती हैं इस प्रकार से, जिसमें से रक्त जाता है, ठीक है, रक्त जाता है, तो ये हमारी नली है, इसमें से हमारा रक्त जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल एक पदार्थ होता है जो कि हमें वसा से, क्योंकि हम तेल की चीज़ें खाते हैं, वो इसमें जमा हो जाता है, वो इसमें यहाँ पर जमा हो जाता है इस टाइप से। जब यहाँ पर ये जमा हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, तो आपका जो रक्त जाने की रास्ता है वो कम हो जाएगी, तो आपका रक्त प्रॉपर तरीके से यहाँ पर प्रवाह नहीं कर पाएगा, जो आपके हृदय तक नहीं पहुँच पाएगा। उस कंडीशन में जब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल आपकी स्रा धमनियों में जमा हो जाता है, तो स्रा में जब जमा हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका हृदय रोग, जैसे हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, हृदय रोग हो जाता है। तो आपके लिए ज़्यादा तेल की चीज़ें कम ही खाना चाहिए और आपके लिए थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपके जो कि तेल से जो कि आपकी स्रा में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है वो बर्न आउट हो सके। आप अगर वर्कआउट करते रहोगे तो आपको समस्या नहीं होगी, ठीक। अगर आप बैठे बैठे खाते रहोगे तो समस्या कोलेस्ट्रॉल जमा होगा और हार्ट अटैक जैसे कि बीमारियों से पीड़ित हो सकते हो। चंद्रयान फर्स्ट को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? PSLV C11 से। किससे? PSLV C11 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की संकर प्रजाति H39 जिसका गूंदा लाल रंग का आकर्षक उच्च TSS 24 डिग्री वृक्ष अधिक कैरोटिनाइटिस 7.8 mg 100 ग्राम नियमित फलन स्वभाव एंथ्रोक्नोज सहिष्णु एवं बोनापद स्वभाव के गुण रखने वाली नई संकर विकसित प्रजाति है, जो किंतु प्रजातियों का क्रॉस। देख कितनी बड़ी भाषा बना दी क्वेश्चन की, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर है आम्रपाली एक्स बनराज, आम्रपाली एक्स बनराज, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी वही रहते हैं, बस भाषा आपकी घुमा फिरा कर दे दी जाती है, चेंज कर दी जाती है, जैसे कि आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप आंसर गलत कर देते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कम से कम मैं कह रहा हूँ। आपके लिए एक मेन पॉइंट की बात बताता हूँ, जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके लिए कम से कम एक क्वेश्चन को 3 बार रीड करना है, कम से कम एक क्वेश्चन को आराम से 3 बार रीड करना है। आप ये मत सोचिए कि हम क्वेश्चन को रीड करने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक है। समझ लिया अगर आपने क्वेश्चन को तो आपका आंसर आसानी से सही हो जाएगा। टाइम बहुत होता है, टाइम की आप कोई टेंशन ना ले। 50 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा मिलता है थ्योरी में, 2 घंटा, जो कि 10 मिनट के होते हैं। 50 क्वेश्चन अगर आपको पूरे आ रहे हैं तो 10 मिनट्स में आप पूरे कर सकते हो, लेकिन 2 घंटा आपके लिए इसीलिए दे जाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा होता है, तो बहुत टाइम है, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देख लेते हैं। अरहर की GTH1 प्रथम संकर किस्म गुजरात राज्य के लिए पहचानित की गई है, जो आधारित है CMS बेस हाइब्रिड पर। सरसों मस्टर्ड की CMS आधारित संकर प्रजाति अच्छी उपज वाली 31% क्रांति किस्म से अधिक उपज दे रुवाई दशाओं हेतु NRCM भरतपुर द्वारा नई विकसित की गई है, वो NRCHB 506 मस्टर्ड सांस के। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी सनफ्लावर की एक नई संकर किस्म रवि एवं ग्रीष्म खेती हेतु देश के विभिन्न सरसों उत्पादक देशों के लिए विकसित की गई है, वह DRSS1 सनफ्लावर। देखिए सूरजमुखी सनफ्लावर जो होता है उससे भी हमारे खाने के ऑयल्स को बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सोयाबीन की नई विकसित, देखिए यहाँ से सोयाबीन की नई विकसित प्रजातियां हैं प्रताप सोया 2 उत्तर पूर्व दक्षिणी क्षेत्रों हेतु तथा TAMS 9821 महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन हेतु नई विकसित प्रजातियां। देखिए यहाँ से आप टाइम का ध्यान ना करें, क्योंकि आप कोई पढ़ाई करना है, कोई आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, तो लंबी वीडियो होती है, आप आराम से बैठ के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो सकेंगे, आपका सिलेबस भी जल्दी से कम्प्लीट हो सकेगा। नई विकसित प्रजातियाँ वसुंधरा DH101 GS99 GG8 GG16 TG38B रिलीज की गई। वे किस तिलहन फसल की हैं? मूंगफली की, ग्राउंड नट की मूंगफली की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज ओनियन की निर्यात एक्सपोर्ट हेतु प्रजातियाँ मर्सिडीज कोगर लिंडा विस्टा जो सितंबर से फरवरी में बुवाई योग्य रहती हैं किस रंग की है? येलो ओनियन वेराइटी, येलो ओनियन वेराइटीज। त्रिबीर
1% WB डूर V16 स्ट्रेन ऑफ वृद्धि। एक क्वेश्चन छोड़ो, एक क्वेश्चन आपके लायक नहीं है। कीटनाशक जो है, मैं जो आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवा देता हूँ। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन। ठीक है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। नाइट्रोजन गैस लिटमस के प्रति कैसी होती है? उदासीन। नाइट्रोजन गैस लिटमस के प्रति उदासीन होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम की छड़ों का। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम की छड़ों का, जो कि ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस करा चुका हूँ। एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की संख्या कितनी होगी? 106। कितनी होगी गाइस? 106। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि एक लाइक के लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं। आपका एक लाइक चाहिए, बस एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और हमारी वीडियो थोड़ी आप सभी भाइयों तक पहुँच पाएगी अगर आप लाइक करते रहोगे तो। कृत कार्य शून्य कब होता है? जब जल और विस्थापन परस्पर लंब दिशा में होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति सामान्यतः कितनी होती है? 70-80 प्रति मिनट। 70-80 प्रति मिनट। क्वानसिओरकर बीमारी खुराक में किसकी अत्यधिक कमीकरण हो जाती है? प्रोटीन की अत्यधिक कमी जब हमारे शरीर में हो जाए तो हमें क्वानसिओरकर सूखा रोग हो जाता है। प्रोटीन कमी के कारण क्वानसिओरकर हमें हो जाता है। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, हरे पौधों में पोटेशियम किस रूप में होता है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के रूप में। 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों का आपस में मिलाकर बोना, जिसमें कतार पंक्ति अनुपात या लगाव दूरी ना हो कही जाती है। उत्तर है मिश्रित संचयन। ठीक है, 2 या 2 से अधिक फसलों को बगैर बीज मिलाकर एक साथ उगाना, जिसमें फसलों का पंक्ति अनुपात रखा जाए, कहा जाता है सही फसल पद्धति। क्या कहा जाता है दोस्तों? सही फसल पद्धति। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आपके लिए कम से कम 150 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए हैं, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हमारे नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए 3 क्लास, कम से कम 3 क्लासेस और आएंगी, जिसमें आपको पूरा ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि मैंने बताया वो आपकी क्लासेस आती रहेंगी। आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड देखिए दोस्तों, आपके लिए एक काम ज़रूर कर देना है, कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स के लिए एक वीडियो के लिए शेयर कर देनी है। कितने? कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए ओनली 5 फ्रेंड्स के लिए वीडियो ज़रूर शेयर करनी है, ताकि उन दोस्तों की भी अच्छी तैयारी हो सके। वीडियो को लाइक तो कर ही देना है। एंड गाइस, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहिए टेक एग्जाम, एक नई सोच के लिए, एक नई तैयारी के लिए देखते रहिए टेक एग्जाम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।